हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? चतुर्भुज ए सी बी डी में, देखिए ए सी बी डी में ए सी जो है ए डी के बराबर है, ए सी ए डी के बराबर है। और कह रहा है कि ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। ये जो ए बी है एंगल ए का समद्विभाजक है, इन दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इधर वाला कोण इधर वाला कोण ये बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। और फिर कह रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इस बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है चतुर्भुज ए सी बी डी में क्या दिया हुआ है जी, कि ए सी जो है ना बराबर है ए डी के। और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया है कि ए बी एंगल ए का संधिभाजक है, समद्विभाजक है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखें। दूसरा चीज ये भी दिखाना है यहाँ पर कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका प्रमाण। त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है जी, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए। ठीक है, ABC और ABD इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इन दोनों को हम लोग सर्वांगसम करते हैं। कैसे सर्वांगसम करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये AC जो है ना बराबर दिया हुआ है AD के, ये दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जब ये कह रहा है कि ये AB एंगल ए का समद्विभाजक है, तो एंगल CAB इक्वल टू में एंगल DAB कैसे होगा, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं कि AB एंगल ए का समद्विभाजक है, इसलिए। ठीक है, समद्विभाजक है इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, तीसरी बात क्या हो जाएगी कि ए बी जो है ना इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के। कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, देख लीजिए इसमें ये साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से इक्वल हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। BC जो होगा BD के इक्वल होगा। कैसे, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, जैसे कि चित्र में यहाँ देख रहे हैं, जिसमें AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, और एंगल DAB एंगल CBA के इक्वल है। तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABD सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल किसके, BAC के। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, इन बाकी को भी लिख लेंगे जो सिद्ध करना है। चलिए, दिया है कि चतुर्भुज ABCD में AD जो है ना BC के बराबर है, और एंगल DAB जो है ना बराबर है एंगल CBA के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, पहला देखिए कह रहा है कि ट्रायंगल ABD सर्वांगसम है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, और दूसरा हमें दिखाना है कि BD जो है ना AC के बराबर है, और तीसरा है कि एंगल ABD बराबर है एंगल BAC। तो ये दोनों चीजें तो इसी को सर्वांगसम करने से सिद्ध हो जाएंगी, क्योंकि ये उनके संगत भाग हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि AD BC के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है यहाँ पर, और फिर ये कह रहा है कि एंगल DAB
बराबर में है एंगल सी बी ए। देख लो डी ए बी और यहाँ पर सी बी ए इक्वल है, ये भी दिया है। तीसरा चीज इन दोनों त्रिभुजों में ये ए बी जो है ना इस त्रिभुज में भी है, अच्छा, और इस त्रिभुज में भी बी ए दिख रहे को मिल रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा किसके, बी ए के, है ना, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब आप सोच रहे हो कि सर ए बी और इसमें ए बी क्यों नहीं लिखा, बी ए क्यों लिखा? देखो इसमें ए बी लिए है तो इसमें बी ए लेना होगा इसी के अकॉर्डिंग, देख रहे हो ना, करस्पॉन्डिंग हमें लिखना होगा। तो उभयनिष्ठ है तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के, कैसे? तो यहाँ पर हो जाएगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांग सम हो गया, यहाँ से सीपीसीटी से लिख सकते हैं कि नहीं, कि ये जो बी डी होगा इक्वल हो जाएगा ए सी के, देख लीजिए बी डी इस त्रिभुज का और ए सी इस त्रिभुज का, सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। और दूसरा एंगल ए बी डी ए और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ये भी। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू में एंगल बी ए सी, ये भी आपका सीपीसीटी से हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये हमने फर्स्ट को दिखाया है, इसी में आपका ये सेकंड हो गया और इसी में आपका थर्ड वाला भी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी कि लंब भी है 90 बना रहा है और रेखाखंड जो है बराबर भी है। दर्शाइए कि सी डी जो है ना, ये सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पर ओ ए और ओ बी बराबर हो जाएंगे, ये हमें दिखाना है। चलिए दिया हुआ है, दिया है कि यहाँ पर रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, लंब रेखाखंड है। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि ए डी लंब है ए बी पर और बी सी भी लंब है ए डी पर, ए बी पर, ठीक है। तथा ये दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है ए डी और बी सी, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कहने का मतलब हमें दिखाना होगा यहाँ पे ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ में ओ ए जो होगा ओ बी के बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, ध्यान से देखिएगा। पहला जो है ना ये ए डी जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के, ये दिया हुआ है। या फिर हम लोग एंगल को ही पहले लेते हैं, यहाँ पर एंगल ओ ए डी बराबर में एंगल ओ बी सी, दोनों प्रत्येक 90 हो जाएगा, लंब है तो इस वजह से। अच्छा दूसरा यहाँ पर ए डी जो है ना, फिर हम लोग एंगल ही लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा कोई एंगल ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें एंगल ये वाला ले लेते हैं, ये इस एंगल के बराबर होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से। अब तीसरा ये लिख देते हैं कि ए डी जो है ना बी सी के इक्वल है, ये दिया हुआ है। ऐसा क्यों किया मैंने,
क्योंकि हमने देखो ये दो कोण लिए हैं और ये कोई तीसरी भुजा ली हुई है, ठीक है। तो ये कैसे त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज एओडी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बीओसी के। कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे यहां पर एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, ये सर्वांगसम हो गया, ठीक है। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से OA जो होगा ना बराबर हो जाएगा OB के CPCT से। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब लिख नहीं सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं, L और M, जिसकी समांतर रेखाओं P और Q, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q के एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये P और Q भी समांतर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और CDA सर्वांगसम होगा। ABC और CDA जो होगा ये दोनों सर्वांगसम होगा, हमें दिखाना है। चलिए तो हम लोग पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है जी, तो दिया है कि L समांतर है M तथा P समांतर है Q के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ABC और CDA में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल ACB बराबर में हो जाएगा एंगल CAD। देख लो ACB और ये CAD, ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल हो होंगे ना जी। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये इसके समांतर है, L समांतर M है इसलिए। अच्छा दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि AC जो है ना इसमें है और इसमें CA ले लेते हैं, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। अच्छा तीसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल BAC जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल DCA के। BAC यानी ये वाला एंगल और DCA यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये जो है ना P समांतर है Q के। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। कैसे, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, ठीक है, ये सर्वांगसम हो जाएगा। समझ गए, ये सत्यापित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि रेखा L जो है कोण A को समद्विभाजित करती है, एंगल A को यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है यहाँ पर, है ना। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। अच्छा L पर स्थित कोई बिंदु है, क्या कर रहा है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से लंब डाले गए हैं। देखिए BQ और BP ये लंब डाले गए हैं। तो दर्शाना है कि ये दोनों त्रिभुज APB और AQB ये दोनों सर्वांगसम होंगे, और फिर यहाँ पे BP इक्वल टू BQ भी दिखाना है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया क्या है, दिया है कि रेखा L एंगल A का समद्विभाजक है, ठीक है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, फिर क्या कह रहा है कि BP और BQ एंगल A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। आप ये भी लिख सकते हैं कि BQ लंब है आपके AQ पर,
और यहाँ पर बीपी लंब है आपके एपी पर, ये भी लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज, पहले में क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के, ठीक है। और दूसरे में कह रहा है कि ये जो बीपी है ना बी क्यू के बराबर है, यानी कि यहाँ कह रहा है कि बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदुरुस्त है, यानी इन दोनों से समदुरुस्त है। एक ही बात हुआ, ये दिखाओ या ये दिखाओ। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में। तो देखिए इसमें तीन चीजें चाहिए ना जी, तो एक तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, दूसरा ये कोण, अच्छा तीसरा ये ए बी जो है ना उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी इक्वल टू में एंगल क्यू ए बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका एल है, एल एंगल ए का समद्विभाजक है, इसलिए समद्विभाजक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा दूसरा चीज हो जाएगा कि यहाँ पर एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी जो होगा बराबर होगा एंगल ए क्यू बी के, ए क्यू बी के, कैसे? प्रत्येक 90, ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा ए बी दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, ए बी इक्वल टू में ए बी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये चीजें तीनों चीजें हो गई। तो यहाँ से त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के, कैसे? तो एंगल साइड, देख लो ये दो कोण ले रहे हैं और ये कोई हम लोग तीसरी भुजा ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ से हम लोग सीपीसीटी से, ये पहला तो सिद्ध हो ही गया, और दूसरे के लिए हम लोग सीपीसीटी से लिख सकते हैं कि जो बीपी होगा ना वह इक्वल हो जाएगा बी क्यू के, कैसे? सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो सर्वांगसम हो गया, तो ये चीज हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकृति में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर AC जो है AE के बराबर है, फिर AB जो है AB यह कह रहा है कि AD के बराबर है, और फिर कह रहा है कि एंगल BAD बराबर में एंगल CAE है। तो हमें दर्शाना है कि BC जो है ना, ये BC यह DE के बराबर है। अब देखिए ये BC और DE बराबर दिखाना है, लेकिन इसमें ये जो कोण दिया हुआ है ना BAD और यहाँ पर EAC, ये दोनों त्रिभुज ABC और ADE के भाग नहीं है, ठीक है। इसके अंदर के कोण नहीं, ये दोनों है, देख लो AC इस त्रिभुज की भुजा है, AE इस त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। उसी तरह से AB जो है इस त्रिभुज ABC की भुजा है, और AD जो है त्रिभुज ADE की भुजा है, लेकिन ये कोण इनके भाग नहीं है, इन दोनों त्रिभुजों के भाग नहीं है। तो पहले इसको ठीक करना होगा, तब जाके ये सर्वांगसम करके इसे सीपीसीटी से बराबर दिखाएंगे। पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि AC जो है ना AE के बराबर है, AB जो है ना AD के बराबर है, एंगल BAD जो है ना बराबर है एंगल EAC के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि BC जो है ना DE के बराबर होगा। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हमारे पास एक एंगल दिया है कि BAD बराबर में एंगल EAC, देख लो ध्यान से, BAD यानी ये वाला कोण और EAC ये वाला कोण, ये जो कोण अगर इसमें भी जोड़ दिया जाए और इसमें भी जोड़ दिया जाए तो इस त्रिभुज का भी कोण हो जाएगा, इस त्रिभुज का भी कोण हो जाएगा। ये दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं। अब लिख देते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ एंगल DAC जोड़ने पर, ठीक है। तो एंगल BAD और प्लस में एंगल DAC, इधर देखिए एंगल EAC और प्लस में एंगल DAC जोड़ दिए, तो ये दोनों मिलके BAD और DAC मिलके हो जाएगा एंगल BAC, और इधर देखिए एंगल EAC और DAC मिलके ये हो जाएगा, इधर आपका बन जाएगा एंगल कौन सा? एंगल DAE हो जाएगा, ये दोनों मिलके। अब इसके बाद देखिए ध्यान से,
हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। कौन कौन सा, तो देखते हैं त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ADE, इन दोनों में। ठीक है, तो देखिए एक चीज तो यहाँ पे दिया है ना पहले ही कि AC जो है AE के इक्वल है, ये दिया है। दूसरा हमने ये एंगल दिखाया है कि एंगल BAC जो है ना इक्वल है एंगल DAE के। अभी हम लोग साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं। ठीक है, और तीसरा जो हो रहा है यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है AB, कि AB जो है ना वो AD के इक्वल है, ये भी दिया है। तो त्रिभुज यहाँ से सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से त्रिभुज जो हो जाएगा ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADE के। कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये सर्वांग सम है, सब त्रिभुज सर्वांग सम हो गई। अब इसके बाद हम लोग CPCT से लिख सकते हैं कि नहीं, कि BC जो हो जाएगा आपके DE के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। समझ गए ना। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।